हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2017 के प्रश्न पत्रों की व्याख्या को समझेंगे। आते हैं प्रश्न पे। पहला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का प्रारंभ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मोतीराम केशवदास चिंतामणि त्रिपाठी बिहारी चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। रीतिकाल का आरंभ किसे माना जाए? दो कवियों को लेकर द्वंद्व रहा, एक चिंतामणि त्रिपाठी और एक केशवदास। तो केशवदास से रीतिकाल का प्रारंभ जो है आचार्य नगेंद्र मानते हैं, क्योंकि इनके पास समृद्ध रचनाएं हैं, मात्रात्मक रूप से अत्यधिक रचनाएं हैं। लेकिन अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामणि त्रिपाठी को रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? विरह लीला, श्रृंगार शिक्षा, सुजान सागर, रस केलिवल। इसमें श्रृंगार शिक्षा घनानंद की नहीं है, यह रीतिकालीन कवि वृंद की रचना है। बाकी सभी घनानंद की रचना है। घनानंद की एक और रचना है इश्कलता। इश्कलता घनानंद की चर्चित और प्रमुख रचना है, इसे हम ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनिमा किसकी रचना है? यह तो सबसे पहले काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह छायावादी कवि, इसमें कौन से हैं? पंत, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। अनिमा जो है वह निराला की रचना है और यह 1943 में प्रकाशित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निर्जा के रचनाकार हैं निहार, रश्मि, निर्जा, यामा। ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। ये भी छायावाद की कवित्री हैं, छायावाद का काव्य है, ये काव्य विधा की रचना है और इनको यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखेंगे। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। युग की गंगा किसकी रचना है? युग की गंगा के लेखक हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, रामेश्वर शुक्ल, केदारनाथ मिश्र प्रभात। इसमें कन्फ्यूजन दो ही में हो सकता है, लेकिन इसके उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। यह जो है प्रगतिवादी कवि हैं और ये रचना प्रगतिवाद के अंतर्गत आती है। युग की गंगा का जो प्रकाशन वर्ष है 1947 है, युग की गंगा का प्रकाशन वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? ये भी कविता है, काव्य है, काव्य विधा की है। केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार। यह रघुवीर सहाय की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में प्रकाशित है। इन्हें भी साहित्य अकेडमी मिला था, रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए मिला था? लोग भूल गए हैं, इसे याद रखेंगे। लोग भूल गए हैं, इस संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रघुवीर सहाय जी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके लेखक, यह जो है निबंध विधा की रचना है। निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय। विद्यानिवास मिश्र जी की है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस निबंध संग्रह का प्रकाशन जो है 1974 में हुआ। ये ललित निबंध लेखक हैं, ललित निबंधकार। आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का क्या नाम है? आधे अधूरे नाटक मालती, जया, सावित्री, अलका। सावित्री नाम है। आधे अधूरे नाटक जो है 1969 में प्रकाशित है। मोहन राकेश के नाटक हैं। मोहन राकेश ने 3 ही नाटक लिखे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। इसमें जो मालती है वह आगे की कहानी रोज की प्रमुख पात्र है। रोज आगे की जो कहानी है उसका प्रमुख पात्र है। अलका जो है वह चंद्रगुप्त उपन्यास, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त उपन्यास के भी प्रमुख पात्र है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर चित्रित किया है? अमृत विष, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, नाच्यो बहुत गोपाल। अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। नाच्यो बहुत गोपाल ये भी अमृतलाल नागर जी का है। यह भंगी समाज के ऊपर लिखा गया उनका उपन्यास है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? चारूचंद्र लेख है, सत्याग्रह नहीं है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, पुनर्नवा भी है। इसका उत्तर होगा सत्याग्रह। और एक और इनकी रचना है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल मिलाकर 4 उपन्यास लिखे हैं और अनाम दास का पोथा अंतिम उपन्यास है। प्रथम है बाण भट्ट की आत्मकथा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुस और विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन। 2 नाटकों में आलोचक में मतभेद है। आनंद रघुनंदन। तो ये नहुस के जो लेखक हैं भारतेंदु के पिता हैं और आनंद रघुनंदन विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ तो ये जो मानते हैं भारतेंदु अपने पिता द्वारा लिखित नहुस को मानते हैं, लेकिन आनंद रघुनंदन को रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं और बच्चन सिंह मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल आरएस और बच्चन सिंह बीएस। बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं आनंद रघुनंदन को, जो विश्वनाथ द्वारा लिखा गया है। विश्वनाथ सिंह और गिरिधर दास गोपाल चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक नहुस है, जो भारतेंदु के पिता हैं। गिरिधर गोपाल चंद्र। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा नहीं है? सत्य हरिश्चंद्र है, मयंक मंजरी नहीं है, भारत दुर्दशा है, प्रेम योगिनी है। तो इसका सही उत्तर है मयंक मंजरी। अब मयंक मंजरी के लेखक कौन हैं? तो इस नाटक के लेखक जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। और एक बात और ध्यान देने योग्य है, इनमें जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है यह अनुदित है। सत्य हरिश्चंद्र जो है अनुदित नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के, और मौलिक नाटक है भारत दुर्दशा और प्रेम योगिनी। ये दोनों जो नाटक है वो मौलिक नाटक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है भारतेंदु का कौन सा मौलिक नाटक है, कौन सा अनुदित है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सद परिनिवृत्ते कांता समित उपदेश युजे, यह कथन किसका है? तो यह मम्मट का है। यह जो है काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण काव्य प्रयोजन पढ़ते हैं, तो काव्य प्रयोजन यह मम्मट का दिया हुआ है। मम्मट के पुस्तक का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। बार बार पूछा जाता है। काव्य प्रकाश के लेखक कौन हैं? मम्मट हैं। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? उत्पत्तिवाद हम जानते हैं रस निष्पत्ति में 4 सिद्धांत 4 व्याख्याकार हुए, उसमें उत्पत्तिवाद जो है पहले व्याख्याकार के हैं। उत्पत्ति आरोपवाद, इसका अन्य नाम है आरोपवाद। उत्पत्ति आरोपवाद जो है भट्टलोलट के हैं और इनका जो दर्शन है मीमांसा दर्शन पर आधारित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आचार्य आनंदवर्धन तो यह जो है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इनके पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक। और आनंदवर्धन का जो समय है 9वीं सदी उत्तरार्ध। और ये माना जाता है कि माना नहीं जाता, आनंदवर्धन जो है एक कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर में राजा थे एक अवंती वर्मा,
अवंती वर्मा के सभा में पंडित थे आनंदवर्धन। याद रखेंगे 4 तथ्य। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, उनकी पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। 9वीं सदी के उत्तरार्ध में ये आते हैं। ये कश्मीर के रहने वाले हैं और राजा महाराजा अवंती वर्मा के सभा पंडित हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आचार्य कुंतक किस मत के प्रवर्तक हैं? आचार्य शंकुक किसके प्रवर्तक हैं? भट्टलोलत श्री शंकुक दूसरे नंबर पे आचार्य आते हैं। पहले नंबर भट्टलोलत का ऊपर देखें हम, उत्पत्ति आरोपवाद। शंकुक का है अनुमितिवाद और इनका सिद्धांत है न्याय सिद्धांत, न्याय दर्शन, चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत यहीं देते हैं। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? यह सवाल बार बार पूछा जाता है, इसे कई तरीक़ों से पूछ लिए जाते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? किस देश के हैं? इटली के हैं। क्रोचे जो है एक पत्रिका निकालते थे, उस पत्रिका का क्या नाम है? ला क्रिटिका। पत्रिका के नाम में कन्फ्यूजन नहीं होता है। द क्राइटेरियन जो है इलियट निकालते थे, टी.एस. इलियट, और ला क्रिटिका क्रोचे निकालते थे। इनके अभिव्यंजनावाद सिद्धांत को रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस पाश्चात्य आलोचक ने मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेग जो है, मानसिक उद्वेग, उनसे मानते हैं? इलियट, क्रोचे, अरस्तु, रिचर्ड्स। तो इसका सही उत्तर है रिचर्ड्स। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? नई कविता और अस्तित्ववाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह अज्ञे। यह रामविलास शर्मा की पुस्तक है और यह नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में प्रकाशित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी से हुई है। मागधी से जो है वह बिहारी उपभाषा, बिहारी के अंतर्गत भी तीन है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, और अर्धमागधी से जो विकसित हैं पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, ये तो याद ही रखेंगे। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों हैं पूर्वी हिंदी में, अर्धमागधी से विकसित हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कौन सी बोली भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को याद कर लेंगे। अगले सवाल। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति का जो काव्यधारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में कहा है, लिखा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। मेरी भव बाधा हरो दोहा किस कवि का है? तो यह बिहारी का है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, जो लक्षण ग्रंथ बिना लिखे सीधे उदाहरण लिखते हैं। और इनकी एकमात्र रचना जो प्रसिद्धि का अधिकार है सतसई, बिहारी सतसई, इसमें 719 दोहे हैं, जिसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर 713 दोहा मानते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी मानते हैं 713 दोहे है। और यह जो है बिहारी सतसई ब्रज भाषा में है, इसे हम याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई किसका पद है? तो यह मीराबाई की चर्चित पंक्ति है, इसे याद रखेंगे। मीराबाई जो है उनकी भक्ति जो है माधुर्य भक्ति है। इनकी भक्ति क्या है? माधुर्य, कृष्ण प्रेम है। और इनका जो जन्म है 1516 में जन्म हुआ। इनके पति का जो नाम है भोजराज, यह याद रखेंगे। मीराबाई की जो है भाषा को लेकर भी सवाल उठते हैं। तो
मीराबाई की भाषा को हम देखते हैं। आइए, मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। इसे देखेंगे, ध्यान रखेंगे, भाषा से सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? कृति पताका है, कृतिलता भी है, पदावली भी है, गीत गोविंद नहीं है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। पदावली जो है मैथिली भाषा में रचित है, इसी के लिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। कृतिलता और कृति पताका ये दोनों जो हैं अवहट भाषा में हैं, इसे याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? दादू दयाल ये संत कवि हैं। सुंदरदास हैं। कबीरदास भी संत कवि हैं। श्रीधर पाठक नहीं है। श्रीधर पाठक जो हैं स्वच्छंदतावाद के प्रारंभिक कवि हैं, और स्वच्छंदतावाद के प्रारंभिक कवियों में ये आते हैं द्विवेदी योगीन, या ये कहें कि द्विवेदी मंडल के कवि हैं श्रीधर पाठक, जो स्वच्छंद भाषा और शैली और विषय वस्तु को लेकर लिखते हैं खड़ी बोली में। और इनकी एक रचना है जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार। तो खड़ी बोली में लेखन करने वाले स्वच्छंद कवि हैं श्रीधर पाठक, ये याद रखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।